भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। वाणी ऐसी आरती अपरंपारा, ऐसी आरती जो आरती। अब ऐसी आरती का मतलब ये नहीं कि संध्या आरती का सरला चल रहा तो खाली संध्या आरती के बारे में कहा गया है। तीनों समय की आरतियों को लिया परमात्मा ने, नित्य नियम, रमैणी और ये संध्या आरती। कहते हैं ऐसी आरती जो हमें गुरुदेव भगवान ने दे दी है, सतगुरु ने। कहते हैं इसका तो कोई वार पार नहीं है, ऐसा अमृत ज्ञान अपरंपारा। और थाके ब्रह्मा वेद उचारा। इस आरती के रहस्य को समझने के लिए तो ब्रह्मा जी जैसे भी वेद पढ़ पढ़ के थक गए। थाके ब्रह्मा वेद उचारा। अनंत कोटि जाके शंभु ध्यानी। उस परमात्मा के सतलोक में अनंत करोड़ शिव शंकर तो वहां पर ध्यान लगाते हैं। जैसे यहां पर शंकर जी ध्यान लगाते हैं, ऐसे कहते हैं ऐसे ऐसे अनंत करोड़ शंकर यहां से जो मोक्ष प्राप्त आत्माएं होती हैं, कहते हैं वो तो करोड़ों की संख्या में वहां उस परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं, आनंद लेते हैं। तेरे यहां तो एक ही शिव शंकर है, शंभु है। सतलोक में तो अनंत करोड़ भगत आत्माएं तेरे शंभु से भी अच्छी अच्छी आत्माएं परमात्मा का ध्यान लगाती हैं। ब्रह्मा शंख वेद पढ़े बाणी। और तेरे ब्रह्मा जी जैसे तो असंख्य वहां पर वेद पढ़ते हैं, परमात्मा की महिमा करते हैं। इंद्र अनंत मेघ रसमाला। यहां जो देवताओं का राजा इंद्र है, जिसके पास 96 करोड़ मेघमाला है, 96 करोड़ मेघमाला। और एक मेघमाला में गुरुदेव ने बताया कि एक समुद्र समाया है। अगर एक मेघमाला छोड़ दे इंद्र तो पूरी धरती डूब जाए। ऐसी ऐसी 96 करोड़ मेघमाला है उसके पास में। अनंत इंद्र अनंत मेघ रसमाला। कहते हैं ऐसे ऐसे इंद्र, इतने शक्तिशाली इंद्र तो वहां पे अनंत करोड़ हैं सतलोक में, और अनंत करोड़ उनके पास में मेघमाला है। शब्द अतीत बिरद नहीं बाला। और वो जो परमात्मा है वहां पर शब्द अतीत यानी वो अवर्णनीय है। सतलोक में जो सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने नूरी शरीर में बैठे हैं, कहते हैं शब्द अतीत। शब्द अतीत का मतलब गुरुदेव ने बताया वो तो अवर्णनीय है। बिरद नहीं बाला। बिरद यानी वृद्ध बूढ़ा, और ना ही बाला यानी बच्चा। वो ना तो बूढ़ा है और ना ही वो बच्चा है, वो तो युवा कबीर है। युवा कबीर जिसका कोई शब्दातीत ही नहीं है, कोई वर्णन ही नहीं है। चांद सूरज जाके अनंत चिरागा। अब यहां पर चांद और सूरज किस ब्रह्मांड में रोशनी करते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं हमारे सतलोक में तो यहाँ के चांद और सूरज के जैसे तो अनंत चिराग हैं, दिए की तरह जलते हैं। चंद सूरज जाके अनंत चिरागा। शब्द अतीत अजब रंग बागा। और जो परमात्मा रहता है सतलोक में, कहते हैं वो तो शब्दातीत है, अवर्णनीय है। हमारे गुरु का तो, हमारे सतगुरु हमारे कबीर भगवान का तो वहां पे वर्णन ही नहीं किया जा सकता, हमारे गुरु जी के वास्तविक नूरी रूप का। वो तो शब्द अतीत है। अजब रंग बागा। बागा यानी सफेद रंग है परमात्मा का, सफेद रंग है वहां मालिक का, सुनहरा। सात समुद्र जाके अंजन नैना। और हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी का सतलोक में जो रूप है, कहते हैं यहाँ के सातों समुद्र तो उनके आंखों का जो काजल है ना उसके समान है। इतना विशाल है हमारा परमात्मा, इतना सुंदर है, इतना नूर है कि सात समुद्र जाके अंजन नैना। यानी यहाँ के सातों समुद्र तो सतलोक में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आंखों के अंजन के समान है, जो काजल डालते हैं ना आंखों में। कहते हैं बस इतना सा खेल है। और शब्द अतीत अजब रंग बहना। और वो सतलोक में बैठा हुआ परमात्मा तो शब्दातीत है, अवर्णनीय है। अजब गजब उनकी वाणी है परमात्मा की, अजब रंग बहना। अनंत कोटि जाके बाजे बाजे। उस परमात्मा के सतलोक में, सतगुरु रामपाल जी भगवान के सतलोक में अनंत करोड़ बाजे बज रहे हैं, धुनें हो रही हैं। और पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे। और जो आज सतगुरु रूप में धरती पर आया हुआ है, यही पूर्ण ब्रह्म वहां पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे। 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहती नारी। कहते हैं परमात्मा कि यहाँ पर सीता जी के साथ में जो रामचंद्र जी आए थे, कहते हैं ये तो 30 करोड़ बार आ चुके हैं यहाँ पर। 30 करोड़ रामा अवतारी। और जिनके साथ में उनकी चेरी यानी उनकी दासी जो सीता भी आई थी। कहते हैं 3 पदम जाके भगवाना। ऐसे ऐसे रामचंद्र जैसे जो यहाँ पर 30 करोड़ होके जा चुके हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जैसी शक्ति युक्त देव वहां पर 3 पदम है, 3 पदम। और सप्त नील कनवा संग जाना। और 7 नील श्री कृष्ण जी जैसे वहां पर परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। 30 कोटि सीता संग चेरी। 30 करोड़ तो सीता जैसी वहां पर नौकरानी है। यहाँ रामचंद्र जी की जो पत्नी थी सीता, कहते हैं ऐसी ऐसी तो वहां पर 30 करोड़ है सतलोक में।
और सप्त नील राधा दे फेरी, और 7 नील श्री राधा जैसी उस परमात्मा के दरबार में उनके प्रेम में चक्कर काटती रहती हैं, फेरी मारती रहती हैं। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आधे बाल के बराबर हिस्से पर ये पूरी सृष्टि फैली हुई है। इतना विशाल है परमात्मा। ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, ऐसा है वो हमारा पूर्ण ब्रह्म कबीर सतगुरु रामपाल जी सतलोक में अपने नूरी शरीर में। और गरीबदास जी क्या कह रहे हैं? दास गरीब कहे नरलोई, यानी गरीबदास जी कह रहे हैं नर और नारियों से, यो पद चीन बिरला कोई। इस पद को, इन वाणियों को, इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को कोई बिरला ही जानेगा। तो वो बिरला आज कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान है। अनुवाद कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और फिर यहां हम दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन आप और हम भाई बहन 2 बार बोलते हैं। एक बार तो इसको ऐसा ही बोलते हैं सीधा कि दास गरीब कह नर लोई और यो पद चिन्ह बिरला कोई, और दूसरी बाद में यो की जगह बोलते हैं हम साहिब। साहिब कहो चाहे सतगुरु कहो, दास गरीब कह नर लोई साहिब चिन्ह बिरला कोई। यानी ऐसे सतगुरु को, ऐसे साहिब को जिसके सतलोक में इतने ठाठ बाट हैं, ऐसी ऐसी जो परम शक्तियां इस काललोक में हैं, ऐसी ऐसी तो असंख्य करोड़ नील पद्म शंख वहां पर परमात्मा के गुलाम हैं, नौकर हैं। तो कहते हैं उस ऐसे परमात्मा को, ऐसे शब्दातीत परमात्मा को, ऐसे अवर्णनीय परमात्मा को साहिब चिन्ह बिरला कोई। उस ऐसे परमात्मा को कोई बिरला ही आत्माएं होंगी, जब वो सतगुरु रूप में धरती पर आएगा तो उसकी पहचान कर पाएंगी कि जिसके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। तो आज हम सतसेवक भाई बहनों को भली भांति समझ में आ चुका है कि वो ऐसा परमात्मा जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है, वो परमात्मा आज सतगुरु रामपाल जी स्वयं धरती पर आप और हमारे उद्धार के लिए आए हुए हैं। तो कहते हैं ऐसे महान सतगुरु को कोई बिरला ही होंगे जो समझ पाएंगे। यानी हर किसी के बस की बात नहीं होगी कि सतगुरु की पहचान कर लेंगे, सतगुरु को पहचान लेंगे। नहीं भाई और बहनों, यही तो कारण है सतसेवकों के अलावा कोई भी अपने सतगुरु को नहीं पहचान पा रहा। ये दुनिया तो बेचारी पहचाने की कहां से, जाने की कहां से, दुनिया को तो पता ही नहीं भक्ति क्या है, भगवान क्या है, वेद शास्त्र कुरान पुराण क्या कह रहे हैं। इस सतगुरु को तो स्वयं सतगुरु के आशीर्वाद से सतसेवकों ने पहचाना है कि ये है वो असल में परमात्मा वर्तमान में धरती पर, जिनके आधे बाल के बराबर भी ये पूरी सृष्टि नहीं है। अन्यथा इन्हीं के 90% भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, ज्ञान को आधार ना बनाकर, साथ संगति से ना जुड़कर जो देखा देखी में चल रहे हैं, ऐसे विशाल परमात्मा के रहते सहते, ऐसे सर्वज्ञ शक्तिमान परमात्मा के रहते सहते, और इस कागज के बेजान टुकड़े को, मुर्दा टुकड़े को, और जून के महीने में भगवान मानकर कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो इन लोगों ने कहां पहचाना, इन लोगों ने कहां चीना सतगुरु को, कहां चीना साहिब को। साहिब को तो केवल सतसेवकों ने चीना है, पहचाना है। दास गरीब कहे नरलोई और साहिब चीने बिरला कोई। यानी नाम दीक्षा लेने के बाद में सभी पहचान लेंगे, ऐसा वाणी नहीं कह रही है। वाणी कह रही है कोई बिरले ही होंगे जो पहचानेंगे अपने गुरु को, बाकी तो ऐसे जीवन बर्बाद करके चले जाएंगे धक्के खा खा के। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।